Hey guys, welcome back to the Bearded Chokra. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो I post 2 videos per week, Wednesdays and Sundays. If you're new to the channel, please hit that subscribe button and that bell icon as well. अब मैंने जब ये सीरीज शुरू की How to get thick hair naturally, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप लोगों को ये सीरीज इतनी पसंद आएगी. इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मेरे प्रीवियस वीडियो को. If you haven't seen that video, make sure आप part 1 check out करें. It is all about how I use green tea to get thick hair. So here it is. This is the part 2 of how to get thick hair naturally. इसमें the basic techniques are going to be about shampooing and oiling. सबसे पहले हम शुरू करेंगे शैम्पू के साथ. What I do to reduce the damage on my hair, to make them thicker, to make them stronger is I mix essential oils with my shampoo. अब सबसे पहले आपको एक ऐसा शैम्पू चुनना है जो आपके बालों पे, आपके स्कैल्प पे एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स या मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए आप रख सकें. सो वो सारे हार्श शैम्पूज, सल्फेट बेस्ड शैम्पूज विच हैव अ लॉट ऑफ सर्फेक्टेंट्स, वो तो ऑब्वियस सी बात है निकल चुके हैं लिस्ट में से. यू हैव टू फाइंड अ वेरी वेरी माइल्ड शैम्पू. अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात आती है एसेंशियल ऑयल्स की. इसके अंदर इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी एसेंशियल ऑयल्स यू हैव एट होम और यू वांट टू बाय, हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट. If you want, you can go all in and buy like 4-5 essential oils जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ. Otherwise, you can use a select 1 or 2. सबसे पहला is going to be rosemary essential oil. It is something that will increase your blood circulation. It is something that will decrease the DHT. Apart from that, the next one is going to be lavender essential oil. Very, very important in thickening your hair, making your hair stronger, smoother, and also it is a very, very potent antimicrobial agent. So it is going to help in also reducing your dandruff. अब आप इधर रुक सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है इसके अंदर, बट अगर आप थोड़े और पैसे खर्च सकते हैं, then I would always recommend you to get Hibiscus Essential Oil. It is something that will remove the itchiness from your scalp, make your scalp less dry. It is something that will increase your blood circulation as well. And the last one is going to be tea tree essential oil. For all the people जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होती है डैंड्रफ की वजह से, या फिर उनके हेयर थिन होते जा रहे हैं डे बाय डे बिकॉज ऑफ डैंड्रफ, for them tea tree oil is an essential. अब टोटल में essential oils में do not exceed more than 12 to 15 drops for that amount of shampoo that you're going to use. अब आपको इसे यूज कैसे करना है? You have to take a bowl. It can be a glass bowl. एंड उसके अंदर आपको जितना आप नॉर्मली शैम्पू यूज करते हैं उतना शैम्पू आपने डालना है. And then you have to use the essential oils. Then add few drops of water. And आपके जो बाल है वो डैम्प होने चाहिए, गीले होने चाहिए when you're applying this. Then you just have to mix it well, apply it, मसाज करें अपने स्कैल्प के ऊपर and keep it for minimum 2 minutes. ये आपने रखना है और फिर ठंडे पानी से इसे वॉश कर देना है. अब आते हैं ऑयलिंग पे. आई एम बीइंग वेरी अपफ्रंट विद यू, मुझे ऑयलिंग इतना ज्यादा पसंद नहीं है, बट ऐसे काफी लोग हैं जिनको ऑयलिंग रूटीन से काफी मदद मिलती है इन थिकनिंग देयर हेयर, एंड दैट इज व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दिस इन द वीडियो. तो ऑयलिंग में बेसिकली 2 कैटेगरीज मैंने बनाई है. सबसे पहले इज द हेयर ऑयल दैट यू विल मेक एट होम फॉर योर सेल्फ, एंड द सेकंड थिंग इज यूजिंग एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स एंड मेकिंग अ हेयर ऑयल फॉर योर सेल्फ. तो सबसे पहले जो हेयर ऑयल आप खुद से बनाएंगे उसमें आप यूज करेंगे कोकोनट ऑयल, उसको हीट करेंगे, उसके अंदर डालेंगे मेथी सीड्स और करी लीव्स, और उसे आपको तब तक हीट करना है जब तक वो ऑयल का रंग बदल नहीं जाता. ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही पोटेंट कॉम्बिनेशन है टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, टू थिकन योर हेयर, टू मेक योर हेयर शाइनियर, स्मूदर, गिव देम अ लॉट ऑफ शीन, एंड ऑल्सो टू मेक देम वेरी वेरी हेल्दी. आपके स्कैल्प हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी एक फॉर्मुलेशन है. आप कोकोनट ऑयल के अलावा कोई भी ऑयल इसमें मत यूज करिए बिकॉज कोकोनट ऑयल इज वेरी वेरी स्टेबल एट हायर टेम्परेचर्स. नाउ आई एम यूजिंग वर्जिन कोकोनट ऑयल विच इज ऑर्गेनिक. आई एम यूजिंग दैट. अब आपको ये ऑयल लगाना है द डे यू डू योर शैम्पूइंग. कीप दिस ऑयल ऑन योर स्कैल्प, ऑन योर हेयर फॉर 30 to 45 minutes and then wash it off with a mild shampoo with cold water. Apart from this, जो मैंने आपको सेकंड कैटेगरी बताई ऑफ ऑयलिंग, यू आर सपोज टू यूज एसेंशियल ऑयल्स. अब इसके अंदर आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड इसके अंदर आप एक थोड़ा लाइटर ऑयल यूज करिए, समथिंग दैट इज गोइंग टू बी रेडिली अब्सॉर्ब बाय योर स्कैल्प. सो यूज समथिंग लाइक आर्गन ऑयल और जोजोबा ऑयल और आमंड ऑयल एज योर कैरियर ऑयल, और उसके अंदर आपको मिक्स करने हैं एसेंशियल ऑयल. अब आप इसके अंदर कौन से एसेंशियल ऑयल्स मिक्स करेंगे? यू आर सपोज टू यूज द सेम एसेंशियल ऑयल्स जो मैंने आपको शैम्पूइंग के टेक्निक के अंदर बताए थे. सो इट इज गोइंग टू बी रोजमेरी, लैवेंडर, टी ट्री एंड हिबिस्कस. You have to stick to those. Okay, so अब आपको ये कितना frequently करना है? Shampooing, you're supposed to do it once a week, and oiling, if you're someone who has extremely dry hair, rough hair, तो आप every week कर सकते हैं, only once a week. If you're someone who has a normal scalp, then do it twice a month.
If you're someone who has a very oily scalp, then do it only once a month. So guys, this was part 2, very highly anticipated. I hope I have lived up to your expectations. Shampooing and oiling techniques को भी आप use कर सकते हैं to get thicker hair. I use these techniques personally. Shampooing especially, I make sure I do it once every week or once every alternate week. I hope this video helps you out. Let me know in the comment section below. A lot of people have told me कि जो green tea वाली technique मैंने आपको बताई थी, that has helped a lot of you guys. If you like this video, make sure you hit that like button, share this video, subscribe to my channel and press that bell icon as well. मेरे सारे social media links नीचे description में होंगी. जितने भी carrier oils, essential oil, shampoo, जो भी मैंने mention किया है, वो सब नीचे description में आपको मिल जाएगा. वहां से आप इसे खरीद सकते हैं. तो जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye bye.